तो आज हमारे पास वीवो के दो फ़ोन्स हैं X200 Pro एंड X300 Pro। तो अगर आप सिर्फ फोटोग्राफी के हिसाब से कंफ्यूज हो कि दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए या कि आपको X300 Pro में अपग्रेड करना चाहिए X200 Pro से, होपफुली इस वीडियो के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट उससे पहले कि हम सैंपल्स देखें फोटोज़ के, पहले एक बार सेंसर्स की बात कर लेते हैं। पहली चीज़ जो मेन सेंसर है वो अपग्रेड हुआ है। सोनी LYT 818 था पिछले साल, इस बार 828 किया है, बट बहुत सी चीज़ें सेम रहती हैं। 50 मेगापिक्सल है, 1x1.28 इंच सेंसर है, एपर्चर f1.57 का है। तो टेक्निकली बहुत सिमिलर है, सिर्फ ये फर्क है कि 200 Pro जो है वो 23 mm पे फोटोज लेता था, 300 Pro 24 mm पे फोटोज लेता है। उसके अलावा टेलीफोटो कैमरा में इस बार जो सेंसर है वो सैमसंग का ही है, बट आइसोसेल HP-B है एज कम्पेयर टू HP-9 जो लास्ट ईयर था, बट ये भी 200 मेगापिक्सल का है। सेंसर साइज 1x1.4 इंच है, तो टेक्निकली देखा जाए तो सेम है। हल्का सा अपग्रेड हुआ वो आपको आगे रिजल्ट्स में दिखेगा। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा अभी भी तीसरे साल सेम यूज़ किया जा रहा है। सैमसंग का JN1 जो X100 Pro में भी यूज़ किया गया था, तो वहाँ पे अपग्रेड की ज़रूरत थी, बट वीवो ने वो चीज़ इग्नोर करी है। सेल्फी कैमरा अपग्रेड हुआ है, 50 मेगापिक्सल का सैमसंग JN1 है जो अल्ट्रा वाइड में यूज़ हो रहा है, वो अब आपको सेल्फी कैमरा में भी मिलेगा, तो ये लास्ट ईयर से अपग्रेड है। आउटपुट में क्या फ़र्क है वो बात करते हैं, बिकॉज टेक्निकली जो मैटर करता है वो है आउटपुट। जैसे मैंने आपको बोला, पहला डिफरेंस जो है वो ये है कि 23 mm में पिछले साल फोटोज आती थी, अब 24 mm में आती हैं। उसका एक बेनिफिट ये हुआ है कि जो एजेस में सॉफ्टनेस 200 Pro में आती थी, अब वो X300 Pro में बेटर हुआ है, जो आप इन इमेजेस में देख सकते हो। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है सेंसर की वजह से। उसके बाद एक चीज़ जो मुझे बढ़िया लगी इस साल वो है हाईलाइट कंट्रोल बेटर है। X200 Pro में हाईलाइट्स कुछ ओवर एक्सपोज जाती थी, कई जगह पे वो मेजेंटा टिंट भी आता था हाईलाइट्स में। वो एक प्रोसेसिंग का डिफरेंस है जो मैंने इस साल देखा है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। बट इमेजेस जो X200 Pro में जिस वजह से वो फेमस हुआ था कि कॉन्ट्रास्टी इमेजेस आती थी, इस बार आपको X200 Pro का जो आउटपुट है वो थोड़ा फ्लैटर लगेगा इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग। तो वो एक काफ़ी मेजर शिफ्ट है इन टर्म्स ऑफ अप्रोच जैसे इमेजेस प्रोसेस होती हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको X200 वाला आउटपुट बेटर लग रहा है 300 वाला। बाकी HDR की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे X300 Pro स्ट्रगल कर रहा था। अगर आप बैकलाइट वाली फोटोज़ देखोगे तो फोरग्राउंड डार्क जा रहा है। वो लास्ट ईयर इतना अच्छा फ़ोन हो चुका है कि बेटर HDR प्रोसेसिंग हो रही है बैकलाइट में 200 में, बट 300 वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था। बट ओवरऑल मुझे माइनर इंप्रूवमेंट्स तो दिखे हैं। स्पेशली अगर मैं शार्पनेस की बात करूँ तो X200 Pro में कंपैरेटिवली बेटर शार्पनेस है अगर आप सेंटर की तरफ देखते हो। बाकी वाइट बैलेंस कंसिस्टेंसी की बात रही, वो भी मुझे बेटर लगा। इस बार जो कलर्स हैं वो स्लाइटली वार्मर साइड पे हैं, तो आप एक ये भी डिफरेंस देखोगे। लास्ट टाइम जो मेरे एक इशू था X200 Pro के साथ कि प्राइमरी कैमरा से बहुत कूल साइड पे टेम्परेचर जाता था, इस बार वो बेटर हुआ है, स्लाइटली वार्मर साइड पे है, कलर्स थोड़े रिचर लगते हैं। बट एक चीज़ जो कई लोगों को बेटर ना लगे वो है फेस की प्रोसेसिंग, बिकॉज अभी भी जो फेस है वो मुझे सॉफ्टर लग रहा है, फेस में टेक्सचर नहीं है, डिटेल्स नहीं है। तो अगर तो आपको वैसी प्रोसेसिंग ठीक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी। बट हाँ, मैं बोलूँगा मेजर डिफरेंस ये है कि X200 Pro की जो प्रोसेसिंग होती थी वो इट वॉज मोर लाइक रेडी टू यूज ऑन सोशल मीडिया, बट X300 Pro का जो आउटपुट है टेक्निकली इट इज़ बेटर, बट उन लोगों को शायद अच्छा ना लगे जो ऐसी फोटोज चाहते हैं कि सीधा खींच के सोशल मीडिया में डालनी है। अगर आपको एडिटिंग पसंद है तो आपको X300 Pro का कंपेरेटिवली बेटर आउटपुट लगेगा। बाकी अब लो लाइट की बात कर लेते हैं। अगर आप शाम या रात को फोटोज लेने वाले हो, मुझे ऑल ओवर हाईलाइट्स थोड़ी इंप्रूव होते हुए दिखी हैं, नॉइस कंट्रोल स्लाइटली बेटर है। तो लो लाइट में मुझे कंपेरेटिवली सेंसर बेटर हुआ है थोड़ा सा, तो वो डिफरेंस दिख रहा है। बट ऑलरेडी लो लाइट में इतना बेटर आउटपुट था X200 Pro का कि मुझे खास कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है, 5% 7% ज़्यादा से ज़्यादा। बट हाँ, स्लाइटली शार्पनेस बेटर है। अदरवाइज X200 Pro 300 Pro दोनों से ही आप बढ़िया लो लाइट फोटोज ले सकते हो। तो आई थिंक इंप्रूवमेंट की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट थी भी नहीं। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे, जो दोनों में सेम है। X100 Pro में भी ये अल्ट्रा वाइड कैमरा था, तो टेक्निकली तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बट प्रोसेसिंग में बहुत फ़र्क है। इस बार जैसे मैंने प्राइमरी कैमरा में बोला, इमेजेस थोड़ी फ्लैट लगेंगी, कॉन्ट्रास्ट मिसिंग है, बट उसका बेनिफिट ये है कि आपको शैडो रिकवरी बढ़िया मिलती है। तो अगर आप थोड़ा एडिटिंग करना पसंद करते हो तो शायद आपको अल्ट्रा वाइड एंगल का जो आउटपुट है वो इस बार बेटर लग सकता है। हाईलाइट्स भी बेटर हुई हैं, कंट्रोल अच्छा है हाईलाइट का, बहुत स्पॉट्स में ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा है। जैसे X200 Pro की अगर आप फोटोज देखोगे तो वहाँ पे अल्ट्रा वाइड में बहुत सी ऐसे एरियाज थे जहाँ पे हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज हो रही हैं, बट 300 Pro में वो बेटर किया गया है। बट उसका डाउन साइड यही हो जाता है कहीं ना कहीं कि आपको इमेजेस थोड़ी फ्लैटर लगेंगी। बट एक चीज़ जो मुझे इस बार बढ़िया लगी वो है एजेस की शार्पनेस, वो बेटर है। 200 Pro में अल्ट्रा वाइड में दिक्कत थी, एजेस थोड़े से सॉफ्ट साइड पे जाते थे ज़्यादा, बिकॉज सेंसर उतना बेटर यूज़ नहीं कर रहा वीवो यहाँ पे। तो ओवरऑल आई वुड से शार्पनेस में स्लाइट 15-20% का आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा इस ईयर। बाकी HDR का इशू यहाँ अभी भी है और एक वो मेजर इशू है। अगर आप बैकलाइट वाली फोटोज देखोगे ना, मुझे कंपैरेटिवली X200 Pro ज़्यादा बेटर फिनिश्ड प्रोडक्ट लग रहा है बैकलाइट में।
आगे फोरग्राउंड भी वेल एक्सपोज्ड है, बट X300 Pro वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। आई थिंक 1-2 अपडेट्स की ज़रूरत है। बाकी दोनों ही फ़ोन से आप बढ़िया क्लोजअप शॉट्स ले सकते हो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में, क्योंकि सेम सेंसर है तो आपको ऑटो फोकस के साथ अल्ट्रा वाइड मिलता है एंड बेटर है। दोनों ही बढ़िया हैं, सच कोई एक दूसरे से बेटर नहीं है। लो लाइट की बात कर लेते हैं वाइड एंगल में। मुझे एक चीज़ जो बेटर होते हुए दिखी वो है कि शैडो रिकवरी अच्छी है, हाईलाइट कंट्रोल बेटर हुआ है। तो देखो उसका रीज़न वही है कि X200 Pro ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक के साथ जाता है। X300 Pro में इस बार इन्होंने थोड़ा नेचुरल अप्रोच रखा है, मोर टुवर्ड्स जैसा आईफोन का आउटपुट आता है। तो आई वुड से कि ओवर शार्पनिंग इफेक्ट इस बार इतना नहीं है X200 Pro में, थोड़ा वो एक माइनस पॉइंट था। अल्ट्रा वाइड एंगल वाली अगर आप फोटोज़ देखोगे 200 में थोड़ा ओवर शार्पन वाला आउटपुट आता है, 300 में वो चीज़ थोड़ी बेटर की है। तो ओवरऑल आई वुड से अल्ट्रा वाइड में, लो लाइट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस। अब हम आते हैं तीसरे कैमरा पे जो कि है टेलीफोटो कैमरा। अब देखो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, 3.7x था लास्ट ईयर, इस बार 3.5x है। तो लोगों को लग रहा है कि चेंज हुआ है, चेंज नहीं हुआ है। डिफरेंस ये है कि पहले 23 mm पे फोटोज आती थी, अब 24 mm पे हैं। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे इसलिए वो 3.7 3.5 वाला डिफरेंस है। बाकी दोनों ही जो फोटोज लेते हैं आप देख सकते हो वो 85 mm एंगल ऑफ व्यू पे ले रहे हैं। तो टेक्निकली जो एंगल ऑफ व्यू है वो सेम है, बस वो नंबर्स चेंज हुए हैं। अब अगर मैं डिटेलिंग एंड शार्पनेस की बात करूं, मुझे X200 Pro में टेलीफोटो थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे लगता था नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट पे। इस बार वो शार्पनेस बेटर करी है इन्होंने। तो अगर आप जितनी भी फोटोज देखोगे जहाँ ह्यूमन सब्जेक्ट नहीं है वहाँ पे आपको टेक्निकली शार्पनेस एंड टेक्सचर थोड़ा इंप्रूव होते हुए दिखेगा। फेस की आप बात करते हैं जहाँ मेजर डिफरेंस है, एंड आई थिंक वहाँ पे लोग डिवाइड होंगे बिटवीन 200 एंड 300, दैट इज फेस प्रोसेसिंग। X200 Pro में आप देखोगे फेस बहुत ज़्यादा ब्राइट, बहुत प्रोसेस होकर निकलता है। X300 Pro में उसका ऑपोजिट है, फेस एकदम नेचुरल दिखेगा जैसे आइडियली होना चाहिए। ओरिजिनल टोन्स, ओरिजिनल शैडो रिकवरी और ओरिजिनल टेक्सचर, वो सारी चीज़ें। तो वो फेस में आपको कहीं ना कहीं X300 Pro में ज़्यादा नेचुरल दिखेगा। 200 Pro इज़ मोर लाइक रेडी टू यूज ऑन सोशल मीडिया, जहाँ आपके फेस को और ब्राइट करके दिखाया जा रहा है। अप्रोच अलग है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट X300 Pro में एक मेजर इशू है, फेस में स्किन स्मूथनिंग रैंडमली अप्लाई होगी। आप 10 में से 2-3 फोटोज़ आपको ऐसी मिल जाएंगी कि फेस में टेक्सचर ही नहीं होगा। तो वो एक दिक्कत है अभी X300 Pro में, जो शायद अपडेट से ही ना बेटर करनी चाहिए। बाकी कलर अप्रोच में मुझे ये फ़र्क दिखा कि कलर स्लाइटली वाइब्रेंट हुए हैं लास्ट ईयर से, तो वो एक माइनर डिफरेंस है जो आपको दिखेगा। प्लस डायनामिक रेंज स्लाइटली इंप्रूव्ड है X300 Pro में। अगर आप फोटोज़ देखोगे तो शैडो रिकवरी कहीं ना कहीं बेटर हुई है, जो X200 Pro में अच्छी थी, बट इस बार उसको बेटर किया गया है। बाकी लो लाइट की अगर मैं बात करूं, शाम को रात को अगर आप जूम करके फोटोज़ लेने वाले हो टेलीफोटो से, तो देखो दोनों ही बढ़िया आउटपुट निकालते हैं। इस बार मुझे एज सच कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं दिखी है। 1-2 चीज़ें हैं स्लाइट बेटर, वो है नॉइस कंट्रोल और हाईलाइट कंट्रोल, मेजर डिफरेंस है जो आपको यहाँ दिखेगा। उसके अलावा दोनों ही बढ़िया फोटोज़ ले लेते हैं, एज सच कोई एक दूसरे से बेटर नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि X200 Pro ऑलरेडी इतना बढ़िया कर रहा था कि 300 Pro में उतना इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी नहीं। अब जूम कैमरा को यूज़ करते हुए ही हमने 10x में भी कुछ फ़ोटोज़ ली हैं, और यहाँ पे एक दिक्कत X300 Pro में जो मैंने इसके रिव्यू में भी पॉइंट आउट किया, तो उसका डेडिकेटेड रिव्यू हमारे मेन चैनल पे है, वो आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। फेस अगर आप यहाँ देखोगे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है। X200 Pro में एकदम परफेक्ट है जैसे होना चाहिए जूम करते हुए, टेक्सचर, डिटेल, क्लैरिटी सब बढ़िया है। प्रोसेसिंग वो है कि फेस थोड़ा ब्राइट कर रहा है, बट 300 Pro में अगर आप फेस देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है, जो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। तो ये मैं बोलूँगा नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट की अगर आप फोटोज़ ले रहे हो 10x जूम पे, तो वहाँ पे X300 Pro बेटर है इन टर्म्स ऑफ डिटेल, शार्पनेस, प्रोसेसिंग, वो सारी चीज़ें। बट हाँ, ह्यूमन सब्जेक्ट में ये अभी भी स्ट्रगल करता है। बाकी एक चीज़ जो X300 Pro में इस बार इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ बर्ड मोड। अब बर्ड मोड के साथ फ्लावर्स वगैरह भी है, बट हमने बर्ड्स पे ये चीज़ ट्राई करी थी। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप जूम करके यूज़ कर रहे हो, बर्ड दिखेगी फ़ोन को, तो वो उसको प्रोसेस करके आपको ब्लर इफेक्ट अप्लाई करके देगा, जो बिल्कुल भी अभी एक्यूरेट नहीं है। इसके बारे में मैंने डिटेल में रिव्यू वीडियो में बात करी है। बट हाँ, ये नया फीचर है, बट मुझे ये कहीं से भी अच्छा नहीं दिखा। इससे बेटर है आप X200 Pro से भी आप बढ़िया जूम करके फोटोज ले सकते हो। वो जो नकली ब्लर अप्लाई हो रहा है ना, वो देखने में बिल्कुल भी नेचुरल मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में नहीं लगता है। अब हाई रेज मोड की अगर मैं बात करूं, क्योंकि दोनों ही कैमरा में सेम मेगापिक्सल है, प्राइमरी आपको 50 मिलता है, अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल है, बट टेलीफोटो 200 मेगापिक्सल है। दोनों ही फ़ोन से आप सेम रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हो। प्रोसेसिंग में ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। अब सुपर मैक्रो मोड की बात कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे X200 Pro वॉज ऑलमोस्ट परफेक्ट मैक्रो फोन, जहाँ पे जो टेलीफोटो कैमरा 3.7x है उसको यूज़ करके आप मैक्रो ले सकते थे। 300 Pro में भी इन्होंने टेलीफोटो कैमरा को एज अ मैक्रो काम करवाया है, बट मुझे पर्सनली X200 Pro की मैक्रो फोटोज़ फार बेटर लगी हैं, बिकॉज उसमें कॉन्ट्रास्ट बेटर है, इमेजेस ज़्यादा शार्प दिखती हैं, ज़्यादा एक्यूरेट प्रोसेसिंग इन टर्म्स ऑफ कलर्स, डिटेल, शार्पनेस, वो सारी चीज़ें।
बट X300 Pro बहुत फ्लैट लगता है, कॉन्ट्रास्ट मिसिंग है, डिटेल उतनी बढ़िया से फाइनल फोटो में निकल के नहीं आ रही, ऑल्दो डिटेल रिटेन्ड है जो आप एडिटिंग में निकाल सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो X200 Pro फेमस हुआ था अपने मैक्रो मोड के लिए, दैट वाज बिकॉज प्रोसेसिंग बहुत अच्छी हो रही थी। X300 Pro के साथ इन्होंने ऑपोजिट अप्रोच लिया है जो मुझे पॉजिटिव साइड में नहीं लगा। तो अगर आप एडिटिंग करते हो मैक्रो फोटोज तो 300 अच्छा है, बट स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा आई वुड स्टिल प्रेफर X200 Pro का आउटपुट विच इज़ फार बेटर। लास्ट में अब हम सेल्फी की बात कर लेते हैं। फ्रंट कैमरा अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो इस बार सेंसर अपग्रेड हुआ है, तो उसका बेनिफिट ये है कि आपको 0.8x वाइड एंगल वाला ऑप्शन मिल जाता है जो आप नॉर्मल वर्जन प्लस पोर्ट्रेट मोड दोनों में यूज़ कर सकते हो। मुझे प्रोसेसिंग में कुछ चीज़ें बेटर लगी हैं, डायनामिक रेंज अच्छा हुआ है, स्पेशली बैक राइट प्रोसेसिंग मुझे X300 Pro में बेटर लगा। X200 Pro में सेल्फीज एवरेज थी जो मैंने पहले भी पॉइंट आउट करा था, बट इस बार मुझे अच्छा लगा। एक तो फेस बहुत ब्राइट नहीं हो रहा है, नेचुरल एक्सपोजर है, डायनामिक रेंज बेटर हो रही है एंड ऑल ओवर देखने में बढ़िया सेल्फीज आती हैं। तो ये था एक डिटेल वीडियो जहाँ पे आपने फोटोज का डिफरेंस देखा होगा, बिकॉज इस बार प्रोसेसिंग में एकदम डिफरेंट अप्रोच है। X200 Pro की जो प्रोसेसिंग थी वो फेस को ज़्यादा बेटर प्रोसेस करती थी, ज़्यादा ब्राइट दिखाती थी। X300 Pro इज मोर टूवर्ड्स नेचुरल आउटपुट, आप बोल सकते हो जैसे आईफोन की फोटोज आती हैं। तो दोनों का डिफरेंट अप्रोच है, आप कौन सा प्रेफर करोगे, डू कमेंट एंड लेट मी नो। और इस कंपैरिजन का सेकंड एंड थर्ड पार्ट भी है जहाँ हमने वीडियो एंड पोर्ट्रेट्स की बात करी है, वो आपको यहाँ पे साइड में दिख जाएंगे।